इस दुनिया में सच्चे प्यार को ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है। मैंने अपने वीडियोस में आपको कई बार बताया हुआ है कि सच्चे प्यार की क्या निशानी होती है। इनिशियल बहुत सारे अट्रैक्शंस होते हैं और अट्रैक्शन क्या क्या हो सकते हैं सबके बारे में डिस्कस किया है कि उनकी नज़रें बार बार आपको देखेंगी। आपके एब्सेंस में वो आपके लिए तड़प सकते हैं, आपके सपनों को वो अपना मानते हैं, आपकी जो चीज़ें हैं उनको वो रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी तवज्जो करते हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ें। तो इनिशियल जो अट्रैक्शन होती है उसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि बहुत हद तक आपको ये बता देंगे कि ये आपका सच्चा प्यार है और ये लॉन्ग टर्म पे भी जाएगा। अब होता क्या है कि बहुत सारी चीजें हम सिर्फ इनिशियली और बाहरी अट्रैक्शन देख रहे होते हैं, लड़की की सुंदरता, लड़के की सुंदरता, यही सारी चीजों पे फंसे होते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता होता है कि सामने वाला पर्सन हमारे लिए कितना बेटर है, कितना सही है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी। हो सकता है कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो, लेकिन ये काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है कि आप किसी भी गलत जाल में ना फंस पाए। आप किसी से जब आपकी बातें हो रही हैं, व्हाट्सएप पे बातें हो रही हैं, कॉलिंग पे बातें हो रही हैं और लगातार 2 महीने 3 महीने आपको उनसे बातें करनी है, थोड़ा सा अटपटा या अजीब आपको लग सकता है कि मैं टेस्ट करने की बात कर रही हूं, लेकिन आपको पता है कि रियलिटी चेक का भी रखना बहुत जरूरी है। कोई सामने वाला पर्सन आपकी इमोशन के साथ खेल रहा है या फिर आपको बेवकूफ बना रहा है, सिर्फ आपको एज अ टाइम पास या फिर आपके लिए बस आपकी इमोशंस को खेला, आपकी यूज करा और उसने आपको थ्रो कर दिया। इस तरह की सिचुएशन नहीं चाह रहे हैं। आपको लगता है कि नहीं, सच्चा प्यार रहे और लॉन्ग टर्म पे हमारा रिलेशनशिप रहे, चाहे वो दोस्ती का हो चाहे वो प्यार का हो, तो आपको इसका रियलिटी चेक जरूर रखना है। आप 2 महीने उनसे बातें करें, 3 महीने आप उनसे बातें करें और एक ही बार सडनली आपको वो बात बिल्कुल स्टॉप करनी है। जो भी आपकी आदतें बन चुकी हैं, आपको बार बार आपकी जो बातें शेयरिंग होती हैं, आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ तो मैं इसके साथ शेयर करती हूँ या करता हूँ और वो चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल जा रही हैं, सब कुछ सही जा रहा है और आपको बिल्कुल उसको कट कर देना है। मतलब चाहे वो कोई सा भी रीज़न हो सकता है कि मुझे स्टडीज़ पे ध्यान देनी है, मुझे अभी प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ना है, या फिर मैं आपका इंतज़ार करूँगी 2 महीने 4 महीने 6 महीने, कुछ भी आप एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम दे दें उनको। टाइम ज़रूर दे दें, क्योंकि किसी के इमोशन के साथ खेलना बिल्कुल भी गलत होगा। तो आप उनको टाइम दे दें, चाहे आप उनको बोले कि मैं 1 महीने के बाद आपको कॉल करूँगी, मेरे एग्ज़ाम्स है, मैं उसके ऊपर फोकस करना चाहूँगी। और अगर वो बंदा बिल्कुल सही होगा या जो बंदी है, लड़की है, जो अगर सही होगी, जो जेन्युइनली आपको चाहती हैं कि आप उनके लाइफ में रहिए, चाहे दोस्त बन के रहिए, चाहे वो आपकी कोई भी, मतलब अगर आप सिर्फ प्यार के एंगल से ही ना देखें, अगर वो चाहती हैं कि आप उनकी लाइफ में रहें तो वो आपका इंतज़ार ज़रूर करेंगी। अब 1 महीने के बाद आपने टाइम दिया है, 2 महीने के बाद टाइम दिया है, तो वो पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर वो आपको अच्छे से मैसेज करती हैं, आपको वो सारी बातें नॉर्मली जैसे पहले हमारी बातें हुआ करती थी उसी तरह से वही सारी बातें वो अगर कर रही हैं, नॉर्मल हैं, बिल्कुल सही है, उनके लिए बिल्कुल कंफर्टेबल है, दैट मीन्स कि वो इंसान जो आपके इंतज़ार कर रहा है, आपकी बात करने का इंतज़ार कर रहा है, उसने आपको कमाया है, वो आपके प्यार के काबिल हो सकता है या हो सकती है। लेकिन जो इंसान जिसको बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी कि नहीं नहीं ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, ये मेरी बातें क्यों नहीं सुन रहा है, ये मेरी बातें क्यों नहीं सुन रही है, ये अपने आप को बहुत इसने भाव खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, 10 तरह की बहुत सारी चीज़ें, तो ये बिल्कुल गलत एंगल जा सकता है। अगर हो सकता है कि कुछ ऐसे इम्पल्सिव भी पर्सन होते हैं जो थोड़ा इम्पल्सिवली अगर उन्होंने कुछ बोल दिया, लेकिन स्टिल उन्होंने आपका इंतज़ार किया है, 2 महीने के बाद वो फिर से आपको मैसेज करते हैं, आपके फैसले का सम्मान करते हैं, दैट मीन्स कि वो इंसान आपका सच्चा प्यार हो सकते हैं। क्योंकि आजकल की जो दुनिया होती है ना, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम सिर्फ बातें करना, मतलब कोई ना कोई लिसनर चाह रहे होते हैं, लेकिन आप उनको एज अ कमोडिटी या फिर कोई ऐसी चीज़ें, आप उनको ऐसे नहीं देखते हो कि मैंने आपको यूज़ कर रहा, इस तरह से अगर आप नहीं देख रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ एक गुड फ्रेंड की नज़र से अगर आप चीज़ें देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में रहे, तो वो आपका सचमुच इंतज़ार करेंगे। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोग, जैसे मैंने बताया, कि इम्पल्सिव हो सकते हैं, उन्होंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोल दिया कि हाँ तुम बहुत भाव खा रहे हो या बहुत इरिटेट कर रहे हो या इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन फिर से उनका कोई भी मैसेज नहीं आया, उन्होंने आपकी बात का सम्मान रखा, आपकी बात की वैल्यू रखी और 2 महीने के बाद वो फिर से आपको रिमाइंडर मैसेज कर रहे हैं कि आई एम देयर फॉर यू, मैं आपके ही पास हूँ, आप कभी भी मेरे से दूर मत जाइए, मैं आपका इंतज़ार करूँगी, आपको अर्न करूँगी, आपको अर्न करूँगा। वो इंसान आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप देखें, बहुत सारी अदर भी चीज़ें होती हैं जिसको देखना ज़रूरी होता है, जैसे कि फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही कड़वा है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसको इग्नोर किया जा सकता है, कड़वा है, क्योंकि शादी के बाद आप कैसे रहने वाले हो, आपकी सिचुएशन क्या होगी, आप अपनी फैमिली को क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए एक मिनिमम फाइनेंशियल कंडीशन होनी चाहिए,
जो कि अगर वो लड़का या लड़की मीट कर रहे हैं तो अच्छी बात है। और भी कुछ बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, ऐसा नहीं है कि प्यार के पंख लगा दिए मैंने कि हाँ प्यार के बारे में सोचो और सिर्फ बस प्यार के बारे में सोचो और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दो। अपनी ज़िंदगी को बनाते हुए, अपनी वैल्यू को बनाते हुए, आपके जो खुद के जो काम है, जो आपका करियर है, उसको संवारते हुए अगर आप प्यार की इज्जत करते हो तो लोग भी आपके प्यार की इज्जत करेंगे। लेकिन आपकी कुछ वैल्यू ही नहीं है, आपकी बिल्कुल करियर आपका चौपट है, आप कुछ भी अपनी फैमिली को नहीं फीड करा पाओगे, तो आपके प्यार की भी कीमत कोई भी नहीं समझेगा। तो आप अपने आप को बनाते हुए, आपके करियर को संभालते हुए, अपने सिचुएशन को, फैमिली को संभालते हुए अगर आप उनका साथ दे रहे हैं और आगे चल के आप 100% श्योर हो कि इस इंसान का मुझे साथ देना है, तो लोग आपके प्यार की इज्जत करेंगे। तो आप दायरे में रह करके अपने चीज़ों को बिल्कुल ही शांत रूप से अगर चीज़ें समझा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं ये लड़का या लड़की मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, तो आप देखिएगा कि आपकी जो लाइफ है, आपका खुद का ऑरा मजबूत होता है। अगर आप एज अ पर्सन ही रॉन्ग हैं तो आपकी कोई भी आपका साथ नहीं देगा, लेकिन एज अ पर्सन अगर आप अच्छे हैं तो हर इंसान आपकी मदद करने के लिए जुट जाएगा। तो आपको अच्छा इंसान बनना है, करियर के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि जाने अनजाने एक बहुत ही कटु सत्य है कि बिना पैसे की कोई भी चीज़ें नहीं हो सकती। तो पैसे कमाने के ऊपर आपको ध्यान देना है, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट भी करनी है ताकि आप उस रिश्ते को अच्छी तरह से संभाल पाएँ। और आप देखिएगा कि आपकी लाइफ में आपका प्यार भी मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा और वो चीज़ जो आप डिज़र्व करते हैं आपको ज़रूर मिलेगा। तो सच्चे प्यार की तलाश ऐसे होनी चाहिए जहाँ पर इंतज़ार का या फिर आपकी बात का वैल्यू हो और वो वैल्यू को वो सामने वाला पर्सन रख रहा है। अगर वो रख रहा है, उसकी तवज्जो कर रहा है, उसकी वैल्यू कर रहा है, दैट मीन्स कि ये बंदा आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।